अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। और आपको मैंने बताया था इस एक्सरसाइज में हम टोटल 4 तरीके सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 था फैक्टराइजेशन मेथड, देन कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला और लास्ट पे फिर ग्राफ्स की मदद से। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। नाम से पता चल रहा है कि हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, तो इसलिए सबसे पहले जल्दी से हम वो फार्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं जो हमें यूज़ करने हैं। ओके, तो वैसे आपने पहले भी पढ़े हुए हैं ये ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला माइनस के साथ है, विच इज ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं, अगर नहीं याद तो आप इनको मेमोराइज कर लें। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें अपनी गिवन इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसको ये वाली फॉर्म देनी है। इस फॉर्म को देने के बाद, इस फॉर्म में लिखने के बाद हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास सिंपल एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब ये काम कैसे करेंगे, आइए इसको देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को अगर आप नोटिस करें, उसने इसको स्टेप वाइज किया हुआ है। काम आसान हो जाता है अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला काम है, आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म देनी है, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। बहरहाल ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड से मेरी मुराद है कि उसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो, फिर एक्स वाली हो और फिर कांस्टेंट हो। ऑल्दो इसमें जो एक्स वाली टर्म है वो राइट पे है, बट फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको लेफ्ट पे ले आएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, +10x, और -32 राइट पे शिफ्ट होके प्लस का 32 बन जाएगा। ठीक है, और उसने यहाँ पे किया हुआ है। और बाय द वे ये फर्स्ट स्टेप है। पहले स्टेप में आपने कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करना है, बाकी सारा कुछ लेफ्ट पे। ठीक है, और सेकंड स्टेप में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, और इसका तरीकाकार भी इंतहाई आसान है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी पड़ा हुआ है, जैसे इस केस में 3 है, आप थ्रू आउट इस इक्वेशन को उस नंबर से डिवाइड कर दें, क्योंकि इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी को हम दोनों तरफ कोई सेम ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आप हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे उसने किया हुआ है। जब इसको 3 से 3x² को डिवाइड किया, फिर 10x डिवाइडेड बाई 3, और फिर 32/3। ये वाला 3 कैंसिल, आप देख सकते हैं x², उसके बाद 10/3 साथ में x, और फिर 32/3। तो यहाँ तक काम आसान था। ये है पहले दो स्टेप्स। थर्ड में आके आपको थोड़ा सा ट्रिकी काम करना है, और काम ये है कि जो x वाली टर्म है ना, इसको हम मिडल टर्म भी बाजूकात बोल लेते हैं, इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है। अच्छा, 2 से डिवाइड करना और 1/2 से मल्टीप्लाई करना एक ही बात है। देखें 10/3 है ना, आप इसको 2 से डिवाइड कर लें या आप कह लें कि मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, एक ही बात है। इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा, मिसाल के तौर पर इसमें अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 2 × 5 होता है 10, तो अल्टीमेटली 5/3 आ गया। अब इस 5/3 के स्क्वायर को मैंने दोनों तरफ ऐड कर देना है। मैं एक मरतबा फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करवाइए, जो आंसर आए उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर दें। उसने लिखा हुआ है, ऐड टू ईच साइड ऑफ द इक्वेशन द स्क्वायर ऑफ हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस केस में था 5/3, तो देखें उसने 5/3 को दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब ये जो इसकी लेफ्ट साइड हुआ करेगी ना, ये हमेशा x, एक तो x होगा, और साथ में ये जो हमने नंबर ऐड किया है, इन दोनों के सम का या इनके डिफरेंस का स्क्वायर हुआ करेगी। अब अगर यहाँ पर x वाली टर्म के साथ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और अगर यहाँ पर नेगेटिव होता, फिर भी हमने यहाँ पर पॉजिटिव 5/3 ही ऐड करना था, स्क्वायर इसी का ही ऐड करना था। बट अगर यहाँ पे इन केस नेगेटिव होता, तो फिर दरमियान में नेगेटिव नहीं आना था, मतलब कि फिर हम ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ये देख रहे हैं ना, 2ab। इसको प्रॉपर वे में करेंगे हम क्वेश्चंस में जाके। अभी जरा एग्जांपल है तो मैं आपको वैसे ही इसको गो थ्रू करवा रहा हूँ।
ओके, उसके बाद फिर राइट साइड को आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। 32/3 है, 25/9 आ गया। ऐड करने का, फ्रैक्शन को ऐड करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डिनोमिनेटर वाले नंबर्स को सेम बना लें, ठीक है। 9 को भी 3 बनाया तो जा सकता है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप 3 को 9 बना लें। कैसे बनाऊंगा? मैं इसी नंबर को, फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देता हूँ। देखें, 32 ज़रब 3 होता है 96, 96, नीचे 9 आ जाएगा। अब नीचे वाले नंबर सेम है, उसको एक ही बटे में लिख लें, वो ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर वाले नंबर ऐड कर लें, सिंपल। तो 96 प्लस 25 होता है 121/9, ठीक है। 121 को हम लिख सकते हैं 11 स्क्वायर और 9 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर। उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों तरफ। तो जब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं। स्क्वायर रूट अप्लाई करने से एक प्लस माइनस साथ में आ जाएगा, तो आपके पास यही इक्वेशन बनेगी, सिंपल एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो एक्स, बाय द वे ये प्लस माइनस आप राइट पे भी लगा सकते हैं, लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। ओके, तो अब देखें x+5/3 या तो पॉजिटिव 11/3 के बराबर आएगा, ये देखें, या नेगेटिव 11/3 के। और मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करना आसान है, आप देख सकते हैं सॉल्व भी है, ठीक है। तो ये थी एग्जांपल। हम मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3, इसके फर्दर 6 पार्ट्स हैं और इनमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की मदद से सॉल्व करना है। ओके, तो आप स्टेप लिख लें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आसानी के लिए जैसे आपको आसान लगे। तो बहरहाल चलें, पहले क्वेश्चन के लिए मैं लिख देता हूँ स्टेप नंबर 1। बाय द वे आपने काम करना है, कोशिश करा करें कि एक मरतबा ना एज इट इज़ क्वेश्चन को भी लिख दें। 2x² प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप ये था कि आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ भेज देना है, तो ये बनेगा 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू -2। आप पहले दो स्टेप को ना इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पहले कोफिशिएंट 1 बना के बाद में इसको उधर भेज दें, टोटली फाइन है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले कांस्टेंट को उधर भेजना है फिर कोफिशिएंट 1 करना है, ऐसा नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में आपको डिवाइड करना है 2 से, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है ना, इसको 1 बनाने के लिए। तो आप यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी लिख लेंगे, डिवाइड डिवाइड ईच टर्म बाय, इन दिस केस 2 से। और एक छोटा सा काम मैं ये करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में फिर यहीं से यूज़ कर लूँ। खैर, डिवाइड ईच टर्म बाय 2, सो ये बन जाएगा 2x² 2x² प्लस 5x/2 इज इक्वल टू -2/2। सो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से बचेगा x², देन 5/2 x इज इक्वल टू -1। ले बेटा, आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये 1 बन चुका है। अब मूव करते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे, यहाँ से असल काम शुरू हो रहा है। स्टेप 3 में आपको x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है, या आप इसको कह लें कि मुझे इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। ओके, सो आप इसको कह सकते हैं, अच्छा एक और तरीका भी है, मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये बन जाएगा 5/4। तो हमें 5/4 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड ऐड 5/4 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये भी लिख लेना आगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा x² प्लस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी सेम काम करेंगे, -1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब अगर आप नोटिस करें तो लेफ्ट साइड में मिडल टर्म को क्या मैं लिख सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ मिडल टर्म को 2/2, ये काम मैं कर रहा हूँ फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए। आप डायरेक्टली भी इसके बाद वो स्केल लिख सकते हैं जैसे एग्जांपल में किया हुआ था। तो बहरहाल मैं चाह रहा हूँ हम इसको थोड़ा सा डिटेल में करें। 5/2x और उसके बाद एज इट इज़ आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू -1। अब देखें 5 का स्क्वायर होता है 25, नीचे आ जाएगा 16, 16 4 का स्क्वायर। अब इसको मज़ीद थोड़ा सा मैं चेंज करने लगा हूँ। ये जो मैंने 2/2 खुद से करवाया था ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 आता है ये। मैंने फ़ॉर्मूला कंप्लीट करना था इसलिए मैंने इसको करवा लिया। ओके, तो मैं 2 को अलग लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं x को लिखूँगा और उसके बाद इस 2 को मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, ये बनेगा 5/4, 5/4। ठीक है, इसको देखें, इसमें रटा लगाने वाला कोई काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बाकी हाँ, 1-2 क्वेश्चन और करेंगे तो मज़ीद अच्छी समझ आ जाएगी। इज़ इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमने करना है इनको ऐड। अभी मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि एडिशन का आसान तरीका ये है कि डिनोमिनेटर सेम कर दें। अब 1 का डिनोमिनेटर 1 है, इसको 16 बनाने के लिए आपको ऊपर भी 16 लिखना पड़ेगा, यानी ऊपर 1 से भी 16 को मल्टीप्लाई करवाएं, नीचे भी करवा दें। तो हम -1 को लिख सकते हैं -16/16, ठीक है, -16/16 प्लस 25/16। ओके, अब लेफ्ट साइड को नोटिस करें, ये वही फॉर्मूला नहीं बन रहा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही है ना। अगर आप ए को x लेते हैं और b को 5/4 लेते हैं तो एट द एंड ये बन जाएगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, दैट्स इट। और इसकी राइट साइड को सिंप्लीफाई करें, डिनोमिनेटर हम ऑलरेडी सेम कर चुके हैं, न्यूमरेटर वाले नंबर वैसे ही आ जाएंगे, -16 प्लस का 25। एंड फाइनली 25 में से 16 निकालें, बाकी बचते हैं 9, और लेफ्ट साइड को फिलहाल वैसे ही लिखा रहने दें, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ठीक है, ये था आपके पास स्टेप नंबर 3 जिसमें हमने ये काम किया। फाइनली लास्ट स्टेप में अब हमने स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों तरफ स्क्वायर ख़त्म करने के लिए। सो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। ठीक है, तो स्क्वायर रूट लगाइए लेफ्ट साइड पे, ये बनेगा x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर एंड इसका फिर स्क्वायर रूट, सिमिलरली दूसरी तरफ भी स्क्वायर रूट 9/16 का, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। ठीक है, अच्छा, स्क्वायर रूट जब हम लगाते हैं ना तो साथ में प्लस माइनस भी लगाना होता है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखें, आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। चलिए मैं डिटेल में नहीं जाता, इसको फिर कभी हम डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस आप ये याद रख लें कि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस साथ में आता है। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस किसी एक तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि कैंसिल आउट करने के बाद लगाइए। x प्लस 5/4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 का होता है 3 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, ओके, देखें ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के ना ऑपोजिट हैं दोनों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर अगर मैं करता हूँ -2 का तो वो भी 4 आता है, ऐसे ही है, और 2 का स्क्वायर करूँ वो भी 4 आता है। अब अगर मैंने यहाँ से वापस आना है तो 4 का स्क्वायर रूट में 2 ही क्यों लिख रहा हूँ भाई, -2 भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात को? 4 का स्क्वायर रूट अगर मैं लूँगा तो वो -2 भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 है, इस वजह से हम प्लस माइनस साथ में लगाते हैं, राइट? ओके, तो इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो प्लस x प्लस 5/4 इक्वल टू 3/4 के होगा, या फिर माइनस होगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x, ईदर x प्लस 5/4 इक्वल टू 3/4 और नेगेटिव x प्लस 5/4 इक्वल टू 3/4। इन दोनों इक्वेशंस को अब आपने सॉल्व कर लेना है, ये हैं दोनों लीनियर इक्वेशंस। ओके, तो अब यहाँ पे 5/4 को जब आप राइट पे शिफ्ट करेंगे ये -5/4 बन जाएगा, ये बनेगा 3/4 माइनस 5/4। डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, न्यूमरेटर को हम वैसे ही लिख देंगे, तो ये बनेगा 3 माइनस 5/4। 3 माइनस 5 होता है -2 एंड -2/4 को अगर आप सिंप्लीफाई करें, 2 से कैंसिल करें, तो ये -1/2 बनता है। नहीं बेटा, ये इसका एक सोल्यूशन आ गया। दूसरी तरफ माइनस है,
पहले भी बता चुका हूँ, कोई भी ऑपरेशन आप इक्वालिटी के दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। यही काम करना है। तो ये बनेगा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4, राइट। अब 5/4 को उधर शिफ्ट किया तो ये इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, सो इट बिकम्स -5/4 -3/4। अब डिनोमिनेटर अगेन सेम है, तो आपको बस न्यूमरेटर को सिंपली वैसे ही लिख देना है जो भी न्यूमरेटर्स आ रहे हैं, -5 -3/4, -5 -3 करेंगे तो ये नेगेटिव का माइनस का 8 बन जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली x बराबर आ गया -2 के। सो ये दो सॉल्यूशंस हैं इसके। एंड फाइनली आप इसको लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, कौन सा नंबर छोटा है इनमें, -2, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में जो बड़ा नंबर होता है असल में वो छोटा होता है, ठीक है। और बड़ा नंबर है -1/2। कोशिश करनी है कि पहले छोटा लिखें फिर बड़ा लिखें, बट एनीवेज ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, इसमें आपके पास पहला स्टेप उसने ऑलरेडी किया हुआ है, और अगेन इस मरतबा मैं स्टेप्स के नंबर्स नहीं लिख रहा, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। बल्कि ना सिर्फ पहला, दूसरा स्टेप भी इसमें ऑलरेडी हुआ है। आप देख सकते हैं कांस्टेंट b राइट साइड पे है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ऑलरेडी 1 है। तो हम डायरेक्टली मूव करेंगे थर्ड स्टेप पे, जिसमें x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करना है और उसके स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड करना है। क्या है x का कोफिशिएंट, 1। इसको 2 से डिवाइड करूंगा और फिर इसका स्क्वायर करूंगा, इसको मुझे दोनों तरफ ऐड करना है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एडिंग 1/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 42। अगेन यहाँ पर भी ऐड करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। अब हमें लेफ्ट साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके लिए आप डायरेक्टली भी अगर लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा। आप इसको अगर डायरेक्टली लिख दें x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इट इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक दो स्टेप एक्स्ट्रा कर लें। यहाँ से दरमियान वाली टर्म को आपने ना 2ab बनाना है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ अगर किसी को नहीं याद तो, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड प्लस 2ab, एक मिनट, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो देखें मेरे पास ए स्क्वायर भी बना हुआ है, ये x को मैं अगर a ले लूँ, ए स्क्वायर भी बन चुका है और बी स्क्वायर भी है। मुझे 2ab बनाना है, उसके लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। वेरी सिंपल, 2/2x कर दिया प्लस 1/2 का स्क्वायर। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 42 प्लस 1/4, ठीक है। और उसके बाद फिर इस 2/2 को हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा, 2ab वाली फॉर्म बनानी है। तो a हमारे पास है x, तो मैं लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई x, और नीचे वाला जो 2 है उसको अलहदा से 1/2 लिख लें, ठीक है। और साथ में क्या है, 1/2 का स्क्वायर है। जबकि दूसरी तरफ मुझे इन दोनों को करना है ऐड। आसान तरीका यही है कि डिनोमिनेटर सेम बनाएं। 42 का डिनोमिनेटर है 1, इसको 4 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा, वेरी सिंपल। तो जब आप 4 मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ तो ये बनेगा 168। 4 मल्टीप्लाई 42 इज 168। नीचे 1 था, 1 को 4 से किया तो 4 आ गया, ऊपर 1 नीचे 4 अगेन, ओके। लेफ्ट साइड को नोटिस करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ गया। तो कैसे लिखेंगे इसको कॉम्पैक्ट करके, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 168 प्लस 1 किया, मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ 169। क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इस वजह से, दैट्स इट। एंड फाइनली अब हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है। सो आप लिखें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स,
तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169/4। ठीक है, 169/4। नहीं बेटा, जब स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसिल, साथ में आ जाएगा प्लस और माइनस। अगेन लाजमी भी नहीं है कि आपने प्लस माइनस यहीं पे लिखना है, दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, किसी एक साइड पे लिखना है ना, दोनों तरफ ज़रूरत नहीं है। तो ये बनेगा x प्लस 1/2, उसके बाद प्लस 13/4 भी हो सकता है। बाय द वे 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। प्लस में भी हो सकता था, माइनस में भी हो सकता था। खैर, अब यहाँ से दो इक्वेशंस आ जाएंगी, या तो x प्लस 1/2 बराबर आएगा 13/2 के, और दूसरी चॉइस, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये बराबर आ जाएगा नेगेटिव 13/2 के, इज इक्वल टू नेगेटिव 13/2। और अब 1/2 को उस तरफ शिफ्ट करें तो ये बनेगा नेगेटिव 1/2। 13 में से 1 माइनस कर दें, चूंकि डिनोमिनेटर है सेम, तो ये बनता है 12/2। बल्कि आप अगर डिटेल में लिखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, लिख लें। इट इज़ 13, ओके, 13 माइनस 1/2, जो कि अल्टीमेटली बनता है 12/2। 12 को 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 6। ये आपके पास एक सोल्यूशन है। दूसरी तरफ सेम काम करें, शिफ्ट कर दें 1/2 को दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा -1/2। वंस अगेन डिनोमिनेटर हमारे पास है सेम, तो न्यूमिनेटर वाले नंबर वैसे ही आ जाएंगे, -13 -1, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव का 14। नेगेटिव 14 है, इसको जब आप 2 से डिवाइड करेंगे सो इट इज़ इक्वल टू -7। एंड फाइनली आप इस सोल्यूशन को लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में, करली ब्रेसेस में लिख लीजिए। सो आपके पास आ जाएगा सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, पहले छोटा नंबर लिखें विच इज़ -7, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव का 6। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। इसमें 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 72 है। 12x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू, सॉरी नॉट 72, इट इज़ 12। दूसरी तरफ भी 12 है। ओके, तो पहला स्टेप ऑलरेडी उसने कर रखा है, कांस्टेंट दूसरी तरफ है। नेक्स्ट स्टेप में आपको पता है हमें क्या करना है, डिवाइड करना है हर टर्म को, ईच टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि 12 है इस केस में, 12। तो ये बन जाएगा 12x² / 12। सब टर्म्स को 12 से 12 से डिवाइड करें, प्लस 7/12। ठीक है, x भी साथ में इज इक्वल टू 12/12। तो 12 और 12 आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट, ये आपस में हो गए कैंसिल। बाकी बचा x² प्लस 7/12x एंड देन इज इक्वल टू 1। अगेन 12 और 12 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम मिडल टर्म को, या आप कहें कि x के कोफिशिएंट को, पॉजिटिव को लेते हैं, 2 से डिवाइड करें, या आप इस बात को कह सकते हैं कि 1/2 से मल्टीप्लाई करें। ये बनता है 7/24। ओके, तो 7/24 का स्केयर उसको दोनों तरफ ऐड कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखेंगे एडिंग 7/24 का होल स्केयर, 24 का होल स्केयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा और भी काम कर रहा हूँ, पहले हम अलहदा करते थे, अब मैं इसी स्टेप में कर रहा हूँ। वो ये है कि इसको ना, दरमियान वाली टर्म को भी मैं 2/2 कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 2 चाहिए अलग, अलग 2 चाहिए, तो उसके लिए मैं 2/2 कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें ज़रा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इसको बाद में किया था, ये देखें नेक्स्ट स्टेप में किया था। अभी मैं इसके फ़ौरन बाद कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, फ़ौरन बाद ये भी काम कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये आपके पास बनेगा 2/2, साथ में 7/12x प्लस 7/24 का होल स्केयर, 24 का होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 का होल स्केयर।
नहीं बच्चे, इसको अब आपको करना है सिंप्लीफाई। बाय द वे, इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको मैं अगेन थोड़ा रीराइट करके ना इसको 2ab बनाऊंगा। a मुझे पता है x है और b है 7/24, तो ये आपके पास आ जाएगा x² + 2। उसके बाद मैं इस x को लिख रहा हूँ और मेरे पास बचा 7/12 और नीचे 2, इस 2 को 12 से किया 24 आ गया, तो ये बन जाएगा 7/24। देखें 2ab बन गया आपके पास। और उसके बाद फिर सेम नंबर का स्क्वायर भी है ऑलरेडी, 7/24 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो उसके बाद 1 एज इट इज, 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइडेड बाय 24 का स्क्वायर इज 576, 576। अब लेफ्ट साइड को मैं लिख सकता हूँ x प्लस प्लस इस वजह से क्योंकि 2ab के साथ प्लस है ना, तो x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर, 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, अब मुझे इनको ऐड करना है और तरीकाकार मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो 1 है तो इसको हम 1/1 भी तो लिख सकते हैं ना, नीचे ऑलरेडी 1 होता है। अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। इसको 576 करने के लिए मुझे 576 से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 576/576। ठीक है ना, कैंसल आउट होके अल्टीमेटली 1 नहीं बनेगा, बट हमने चूंकि डिनोमिनेटर में बनाना था 576, तो इस वजह से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, अब लेफ्ट साइड तो सेम आती रहेगी, राइट साइड पे डिनोमिनेटर सेम बन गया, न्यूमरेटर को आप वैसे ही ऐड कर दें। 576 + 49, 49 ओवर 576। अब 576 में अगर हम 49 ऐड करते हैं तो ये बनता है 625 ओवर 576 इक्वल टू सेम थिंग x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर। ये था इसका थर्ड स्टेप। एंड फाइनली लास्ट स्टेप, हम इसमें स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो आप लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 625/576। लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट, और ये बनेगा आपके पास x प्लस 7/24। ठीक है, और राइट साइड पे 625 जो होता है ना बेसिकली वो आपके पास होता है 25 का स्क्वायर, तो ये 25 आ जाएगा। और 576 ऑलरेडी हमने अभी किया था पीछे, ये होता है 24 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बाकी बचा 24। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो बेसिक कैलकुलेटर तो अलाउ होता है, आप उसकी मदद से कर सकते हैं। खैर उसके बाद ऑफ कोर्स हमें साथ में प्लस माइनस भी तो लगाना है किसी एक साइड पे। मैं इसको राइट साइड पे लगा देता हूँ। अब यहाँ से दो इक्वेशंस बनेंगी एज यूजुअल, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू 25/24, और दूसरी वाली जो इक्वेशन आएगी दैट इज x प्लस 7/24 इज इक्वल टू -25/24, 25/24। ओके, तो इनको सिंप्लीफाई कर लें। x बराबर आ जाएगा 25/24 माइनस 7/24, और डिनोमिनेटर चूंकि ऑलरेडी सेम है तो डिनोमिनेटर वाले नंबर वैसे ही आ जाएंगे, 25 - 7/24। 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो दैट इज इक्वल टू 18। 18 में और 24 में क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन फैक्टर क्या है इनका, दैट इज 6। तो 6 से अगर मैं कैंसिल करूं 18 को तो 3 बचता है, 6 3 18 होता है ना, और 6 4 24 होता है, सो 3/4। दूसरी तरफ इट इज x इज इक्वल टू -7/24, उधर शिफ्ट किया तो नेगेटिव हो गया, वहां पर ऑलरेडी -25/24 पड़ा था। डिनोमिनेटर अगेन सेम है तो न्यूमरेटर को आप वैसे ही लिख देंगे, दैट इज -7 - 25/24। सो वंस अगेन
आप इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा नेगेटिव का 32। यस, नेगेटिव का 32/24। अच्छा, इनमें कॉमन है 8। 8 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप उससे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा -8×4 = 32 होता है। यस, नेगेटिव का 4 और 8×3 = 24 होता है। 8 टाइम्स 3 इज 24, सो -4/3। तो ये दो इसके सोल्यूशन हैं। एंड फाइनली आप इनको सेट की फॉर्म दे सकते हैं। हेंस solution set of given quadratic equation is -4/3 and 3/4। तो ये था पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4। इसमें हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसका भी तरीकाकार इंतहाई आसान है। एक मरतबा वैसे ही लिख लें, x+3/2x-7 इज इक्वल टू 2x-1/x-3। जब बटे में दोनों तरफ गिवन हो ना, तो आप आसान तरीका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, और लिख भी दें बेहतर है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? जो एक तरफ चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी तरफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो उस तरफ है वो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कुछ इस तरह से x-3 इधर आ जाएगा x+3 के साथ, और 2x-1 2x-7 के साथ आ जाएगा। सॉरी, 2x-7 2x-1 के साथ जाएगा। तो एट द एंड ये बन जाएगा x+3 मल्टीप्लाई बाई x-3 इज इक्वल टू 2x-7, साथ में आ जाएगा 2x-1। अब हमें इनको एक्सपेंड करना है। अगर आप लेफ्ट साइड को नोटिस करें, हम ऑल्दो कर सकते हैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोशिश किया करें, इसको प्रैक्टिस बनाएं कि जहाँ पर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, फॉर्मूला ही अप्लाई करें। आपने पढ़ा भाई फॉर्मूला ऑलरेडी पिछली क्लासेस में। इसे बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूला। इसको नोट कर लें, इसका नाम है ये। जब आपके पास कुछ इस तरह की टर्म पड़ी हो तो हम ये लिख सकते हैं, ये हो तो ये लिख सकते हैं, अपनी नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक। तो अभी चूंकि मुझे एक्सपैंड करना है, तो मैं इसको लिख लूँगा x² - 3 का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। और यहाँ पर सच नहीं अप्लाई होगा, तो मुझे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2x को 2x से किया, 4x² आ गया। 2x को -1 से किया, माइनस का 2x। फिर 7 को, बल्कि -7 को 2x से किया, -14x। फिर -7 - 1 इज +7। ओके, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x² - 9, राइट साइड पे 4x², वैसे ही 2x और 14x सेम टर्म्स हैं, मिला दें इनको, ऐड कर दें, तो ये बनेगा नेगेटिव का 16x +7। अब इन दोनों टर्म्स को भी आप राइट पे शिफ्ट कर दें, यहाँ पे बाकी 0 बचेगा। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ज़ाहिर बात है। 4x² - 16x +7, और ये x² इधर आके माइनस का x² और प्लस का 9। ठीक है, अब आप देख लेंगे जो मिलती जुलती टर्म्स हैं उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। मिसाल के तौर पर 4 में से 1 निकाला, 3 बचा, 3x²। 16x के साथ और कुछ भी नहीं है, तो वैसे ही लिख लें। 9 और 7 को ऐड किया, तो दिस इज अगेन इक्वल टू 16। ले बेटा, ये इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको आप लेफ्ट पे लिखें, राइट पे लिखें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ज़रा इसको स्टैंडर्ड वे में एक्सप्रेशन को राइट साइड पे, सॉरी लेफ्ट पे लिख देता हूँ। 3x² - 16x +16 इक्वल टू 0। अब अगला काम हमारा क्या है? वैसे अगर ठीक है, पहले भी मैं उधर रहने देता, तो चलें कोई मसला नहीं। पहले एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, उसके बाद अब आप इसमें से कांस्टेंट को उधर भेज दें, जो कि बनेगा नेगेटिव का 16। हम शुरू से शुरू करते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? डिवाइड करें ईच टर्म को, किससे करेंगे इस मरतबा? 3 से करेंगे, क्योंकि 3 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। तो ये बन जाएगा 3x² / 3 -16। अच्छा, यहाँ से मैंने x मिस कर दिया, एक मिनट दीजिए ज़रा। ये है -16x, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली राइट साइड पे भी कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं वो दोनों तरफ करना पड़ता है। ओके, तो ये 3 से कैंसिल, आपके पास बचा x² - 16/3। ठीक है, -16/3,
और उसके बाद साथ में ऑफ कोर्स x भी आएगा, ठीक है, एंड देन इज इक्वल टू 16/3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और उससे क्या करें, उसका स्केयर को दोनों तरफ ऐड कर दें। तो इस मर्तबा x का कोफिशिएंट है 16/3, इसको करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2 × 8 होता है। आप जानते हैं ना 2 × क्या 8 होता है 16, तो ये 8/3 बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लीजिए एडिंग एडिंग 8/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, 8/3 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर वंस अगेन मैं इस टर्म को भी थोड़ा रीराइट मुझे करना पड़ेगा, 2ab वाली फॉर्म देनी पड़ेगी। एक तरीका तो ये होता है कि 2/2 से कर लें, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, लेकिन इस मर्तबा ना 16 को भी मैं तोड़ सकता हूँ। थोड़ा सा फोकस करें ज़रा, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 8/3, लिख सकता हूँ ना। ओके, तो इस मर्तबा मैंने बजाय के एक्स्ट्रा 2 लगाने के मैंने 16 से 2 बाइट कर दिया, साथ में x आ जाएगा और उसके साथ में हमें ऐड करना है 8/3 का स्केयर और दोनों तरफ करना है। 8/3 का स्केयर इज इक्वल टू 16/3 प्लस 8/3 का स्केयर अगेन 8/3 का स्केयर। अब इसका फॉर्मूला ना लेफ्ट पे कंप्लीट करने से पहले एक और काम मैं करने लगा हूँ, थोड़ा सा इसको प्रॉपर फॉर्म दे लूँ। मैं x को पहले लिखूंगा, इस x को, और 8/3 को उसके बाद, ठीक है, ताकि शक्ल भी बन जाए फॉर्मूले वाली। इज इक्वल टू, साथ में सारी बात है 8/3 का स्केयर इज इक्वल टू 16/3। 8 का स्केयर होता है 64, जारी बात है दोनों का स्केयर है ना ऊपर नीचे, 64, और 3 का स्केयर होता है 9। अब हम लेफ्ट को लिखेंगे इस मर्तबा x माइनस, याद रखिएगा दिस इज x माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। फॉर्मूला में साइन जो भी होगा वो यहाँ पर आएगा 2ab के साथ, तो ये x माइनस 8/3 है, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। और राइट साइड पे इनको ऐड करने के लिए सेम रूल है, डिनोमिनेटर सेम करना है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 9 है, यहाँ पे 3 है, 3 को मैं 9 बना सकता हूँ इजीली, 3 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी करना पड़ेगा। 16 को 3 से किया 48 आ गया, और नीचे वाले 3 को 3 से किया 9 आ गया, साथ में 64/9, ठीक है। अब आप अगर नोटिस करें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर वैसे ही आ जाएंगे, 48 प्लस 64/9, एंड अल्टीमेटली जब आप इनको करेंगे ऐड तो ये बन जाएगा आई थिंक 112, ठीक है, एग्जैक्टली दिस इज 112 आ गया। ओके, डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू सेम थिंग x माइनस 8/3 का होल स्केयर। ओके, तो अब फाइनली लास्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्केयर ख़त्म करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो लिख भी लीजिए साथ में टेकिंग स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 8/3 का होल स्केयर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 112/9, 112/9। अब यहाँ से तो स्केयर और स्केयर रूट हो जाएंगे कैंसल आउट, और उसके साथ में जारी बात है प्लस माइनस भी आ जाएगा। इट्स अप टू यू आप किस तरफ लिखना चाहते हैं, x माइनस 8/3। अब आपको यहाँ पे थोड़ी वर्किंग की ज़रूरत है, इसको मैं अलग अलग लिखूंगा। पहले नंबर पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 112 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 9। अच्छा, यहाँ पर हमसे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, अगर तो आप इसको फोकस होकर सुन रहे हैं तो ज़रूर आपने वो गलती पकड़ ली होगी। थोड़ा वापस आए ज़रा, ये देखें ज़रा, यहाँ से ये था 3x² माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस का 16, तो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया माइनस, तो ये साथ में आएगा। बस आई होप कि आपको पता चल गया होगा, बट मैं इसको साथ में लिख देता हूँ। सिमिलरली ये -16/3, सिर्फ एक माइनस आपने साथ ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना। ये -48 सॉरी, ये -48, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा क्वेश्चन आपको। 64 में से 48 सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 16,
ठीक है, 112 की बजाय ये बनेगा 16। सिमिलरली नीचे भी सेम काम आपको करना है। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको, तो ये 16 आ जाएगा, 16/9। ठीक है, बाकी हमारा सारा काम सेम था, बस यहाँ पर एक वो लिखने में गलती हो गई। सो ये अगेन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 16 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9। ठीक हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इनको स्क्वायर रूट एवेल्यूएट करेंगे। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। और एक और काम मैं करूँगा, प्लस माइनस को आप उस तरफ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। सो x माइनस 8/3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4/3। ले बेटा, अब यहाँ से दो इक्वेशंस आएंगी। अब जानते हैं एक मरतबा हम प्लस के साथ चलेंगे और दूसरी मरतबा माइनस को साथ लेंगे। सो 4/3 और x माइनस 8/3 इज इक्वल टू -4/3। ओके, 1 बाय 1 देख लेते हैं। 8/3 माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस 8/3 बन जाएगा। 4/3 प्लस 8/3, नीचे 3 डिनोमिनेटर में सेम है, ऊपर वाले नंबर को हम ऐड कर देंगे। 4 + 8 होता है 12 एंड 12 को 3 से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 4। दूसरी वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ से भी सेम काम, 8/3 उधर जाके पॉजिटिव -4/3। सो 3 डिनोमिनेटर में वैसे ही आ जाएगा, 8 - 4 विच इज अल्टीमेटली 4/3। सो लीजिए, ये हैं दो सॉल्यूशन इसके, ये देख सकते हैं 4/3। एंड फाइनली आप इसको सेट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4/3 छोटा नंबर है, पहले लिख लें, एंड देन 4, राइट। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, इसमें हमें इक्वेशन अगेन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। गिवन है 1/1 + x माइनस 1/3 - x इज इक्वल टू 6/35। अब इसको सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप दोनों साइड्स को डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा दें, उससे सारे बटे में जो नंबर्स पड़े हुए हैं या एक्सप्रेशन पड़े ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि पहले हम लेफ़्ट साइड को सॉल्व कर लें, इनको आपस में कंबाइन कर लें दोनों फ्रैक्शंस को, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। मेरे ख्याल में दूसरा वाला ज़्यादा आसान है। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि डिनोमिनेटर का एलसीएम आपने नीचे रखना है। एलसीएम है 1 + x साथ में 3 - x, ठीक है, और उसके बाद 3 - x को इस 1 से और 1 + x को इस 1 से करना है। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। 1 को 3 - x के साथ और इस 1 + x को इस 1 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 - x, दरमियान में माइनस का साइन है तो इसका भी ख्याल करना है हमें, -1 + x इज इक्वल टू 6/35। सो अभी इसको पहले करेंगे सिंप्लीफाई और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट इज़ 3 - x -1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x और उसके साथ में 3 - x, राइट, इज इक्वल टू सेम थिंग 6/35। अब पहले हम अपने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे। 3 में से 1 निकाला, 2 बचा, और x माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये बन जाएगा 2 - 2x डिवाइडेड बाय 1 + x साथ में 3 - x। अच्छा, अब आगे जाने से पहले यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले एक स्टेप मैं और करूँगा, और वो ये है कि यहाँ से आप 2 को कॉमन निकाल लें। कॉमन है ना, फैक्टर आउट इसको कहते हैं, फैक्टर आउट कर लें, तो ये बचेगा 2 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x 3 - x, ठीक है। और इसकी वजह भी है, मैंने इसलिए फैक्टर आउट किया क्योंकि राइट साइड पे ये 6 नज़र आ रहा है, अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा 6/35। ओके, अच्छा, अब आप इस तरीके से कीजिए कि इस 2 को आप इधर भेज दें, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, और साथ में मैं इनको भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, 1 + x और 3 - x को। सो 1 - x एज इट इज़
डिनोमिनेटर में आएगा आपके पास 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को x से किया -x, फिर 3x और फिर -x का स्केयर इज इक्वल टू 6, और यहाँ से 2 को भी नीचे भेज देंगे 35 के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, अब न्यूमरेटर में देखें माइनस का x है और ये प्लस का 3x है, तो सब्ट्रैक्ट होके 2x बचेगा। सो अल्टीमेटली 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्केयर, एंड दिस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना 6, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये आपके पास आ जाएगा 3/35। दिस इज सिंपली 3 डिवाइडेड बाई 35, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमें 35 को भेजना है 1 माइनस एक्स के साथ, 35 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस एक्स, और ये जो 1 माइनस एक्स के नीचे एक्सप्रेशन है इसको हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। सो ये बनेगा 3 साथ में 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 35 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये बना 35 माइनस 35x, और 3 को अंदर 3 से करेंगे दैट इज 9 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर। 3 को जब मल्टीप्लाई करवाया ये बना 3x स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -3 था, लेफ्ट पे आके बन गया +3, फिर माइनस का 6x माइनस का 9, फिर ये वाली टर्म्स आ जाएंगी दोनों, 35 माइनस 35x इज इक्वल टू 0। ठीक है, या आप अगर चाहें तो 35 उधर भी भेज सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमने कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करना था ना, बट ठीक है ये भी ठीक है। 3x स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस का 35 और माइनस का 6, इट इज़ -41x। 35 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, इट इज़ इक्वल टू 26। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमने आगे वाला काम करना है, सोल्व करना है इसको किस मेथड से, कंप्लीटिंग स्केयर से। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने कांस्टेंट को राइट पे शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो ये दूसरी तरफ जाके बन जाएगा माइनस का 26। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें डिवाइड करना है हर टर्म को एक्स स्केयर के कोफिशिएंट से, क्योंकि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है ना। सो डिवाइड ईच टर्म बाय 3। सो 3/3, मेरा मतलब है 3x² माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3। ये 3 और 3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल आउट, और हमारे पास बचेगा x² माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3। नेक्स्ट स्टेप आप जानते हैं, हमें दोनों तरफ x के कोफिशिएंट को पहले तो करना है 2 से डिवाइड, फिर उसका लेना है स्केयर, उसको दोनों तरफ ऐड कर देना है। सो हम लिख देंगे एडिंग, बाय द वे x का कोफिशिएंट है 41/3, हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। ठीक है, या डिवाइड कर लें 2 से, बात एक ही है, और ये बनेगा 41/6। इसका स्केयर दोनों तरफ हमने ऐड करना है, लिख लें एडिंग 41 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा x²। अगेन अगेन मैं 41/3 को ना 2ab वाली फॉर्म देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे 2/2 करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कोई अल्टीमेटली। सो 41/3x साथ में आ जाएगा, प्लस करेंगे 41/6 का होल स्केयर। सिमिलरली दूसरी तरफ -26/3 ऑलरेडी है, साथ में हम ऐड कर देंगे 41/3 का होल स्केयर, 41/6 का, सॉरी 41/6 का होल स्केयर। अब देखें लेफ्ट साइड को मैं 2ab वाली फॉर्म देना चाहता हूँ, तो 2 को अलग कर लिया, a इसमें हमारा x है, बाकी जो चीज़ें बची उनको आपस में सोल्व कर लें। मसलन 41/3 बचा, साथ में ये 2 है, तो 2 और 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा, 41/6, राइट। अब आप नोटिस करें तो एग्जैक्ट वही फॉर्म बन रही है जो फॉर्मूला हमने ऊपर देखा था, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है,
इज इक्वल टू, और आप इसकी जो राइट साइड है वहाँ पर इसका स्केयर ओपन कर लेंगे। सो 41 का जो स्केयर है, अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से वैल्यूएट करें, एक मिनट ज़रा, 41 का स्केयर, इट इज़ 1681, 1681, और नीचे 6 का स्केयर होता है 36। लेफ्ट साइड पे तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है x माइनस 4/6 का होल स्केयर, जबकि राइट साइड पे हम दोनों फ्रैक्शंस को कंबाइन करना है। तरीकाकार मैंने पहले भी बताया हुआ है, हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। 36 है, बड़ा नंबर है, और 3 है, और ये कॉमन भी इनमें कुछ, मतलब 3 जो है ना वो 36 3 पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है हम 3 को 36 बना सकते हैं। कैसे? 3 को मुझे 12 से ज़रब देनी पड़ेगी, 12 ज़रब 3 36 होता है। तो केले 3 को नहीं मैं ज़रब दूंगा, ऊपर भी सेम काम करूंगा। तो 26 मल्टीप्लाई बाई 12 अगर मैं करूँ तो वो बनता है 312 माइनस का, और नीचे अगर मैं 3 को 12 से ज़रब दूँ तो ये 36 आ जाता है। साथ में है 1681/36। ओके, नाउ डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमिनेटर वाले नंबर को आप वैसे ही रख सकते हैं, जो जो उनके साथ साइन है उसी के साथ। माइनस का 312 प्लस 1681 डिवाइडेड बाई 36, और इसकी जो लेफ्ट साइड है उसको फिलहाल वैसे ही चलता रहने दें। बट अब अगर आप नोटिस करें तो 1681 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 312, दिस इज 1369, यानी कि 1369 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। और इसकी जो राइट साइड है उसको भी हम लिख लेते हैं, दैट इज x-4। अच्छा, ये 4 भी नहीं है, अगेन 41 है, दिस इज, इट इज 41/6 का होल स्केयर। ठीक हो गया। अगला स्टेप आप जानते हैं हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ताकि हम ये वाला जो स्क्वायर है वो ख़त्म कर सकें। ठीक हो गया। ओके, सो यहाँ पर लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। एक मिनट ज़रा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो लेफ्ट साइड पे ये बनेगा स्क्वायर रूट x-41/6 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 1369, सॉरी, ये बन जाएगा आपके पास 1369 डिवाइडेड बाई 36। ठीक है, जब आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे साथ में आ जाएगा प्लस और माइनस x-41/6। अच्छा, आप इसको सिंपली कैंसिल कर सकते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इस तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 बचता है, तो ये देखें ये 1 आ गई, सही है। ओके, तो राइट साइड पे स्क्वायर रूट 1369 का होता है 37, और 36 का स्क्वायर रूट आपको पता ही है, दैट इज 6। और यहाँ से आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, बल्कि उससे भी पहले आप प्लस माइनस को ज़रा राइट पर लिख दें, बात एक ही है, एक साइड पर लिखना होता है आपने। सो x-41/6 इज इक्वल टू +-37/6। अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो x-41/6 बराबर होगा +37/6 के, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x-41/6 इज इक्वल टू -37/6। ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 41/6 को उधर भेजें, ये बन जाएगा आपके पास 37/6 प्लस 41/6, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। और 37 और 41 को आप ऐड करते हैं, चूंकि नीचे नंबर सेम है, इनको ऐड करेंगे तो ये 78 बनेगा, ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली दैट इज 78। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। 78 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ये बनता है आपके पास 13। जबकि दूसरी तरफ अगर आप नोटिस करें,
एक मिनट, इसको हमें मज़ीद देखना पड़ेगा। 41 और 37 को ऐड करें तो ये 78 है ओवर 6, बिल्कुल ठीक है, 13 आ गया। जबकि दूसरी तरफ ये आपके पास उस तरफ जाकर साइन चेंज होके प्लस 41 ओवर 6, 41 ओवर 6 माइनस 37 ओवर 6 आ जाएगा, राइट। और जब आप 41 में से 37 माइनस करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 6। और 4 ओवर 6 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 2 ओवर 3, क्योंकि 4 और 6 में 2 कॉमन है, सो ये आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दैट्स इट। ये आपके पास दो इसके सॉल्यूशंस आ गए। फाइनली आप इनको सेट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। हेंस सॉल्यूशन सेट इज 2 ओवर 3, छोटा नंबर है पहले लिख लें, और साथ में 13। दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। ओके, सो फाइनली लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, और इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया था, इसको भी देख लेते हैं। सो अगेन इसमें हमें सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए इस मरतबा मैं एक और तरीके से कर रहा हूँ। आप नोटिस करें डिनोमिनेटर में है 4x प्लस 7 और x प्लस 7। हमने तो इसको ख़त्म करना है ना, तो इसका तरीका ये है कि आप इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें इनके प्रोडक्ट से। तो मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4x प्लस 7 और साथ में x प्लस 7। लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नोटिस कीजिए ये 4x प्लस 7 और 4x प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट साइड पे दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाया। अगले स्टेप में आप पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम थिंग आ जाएगी, ये देखें। फिर इसको अगली टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x प्लस 7 और x प्लस 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 के साथ आ जाएगा 4x प्लस 7, ये आप देख सकते हैं, राइट। ओके, सो अब आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड पे भी इसी तरीके से, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस का x को -1 से किया माइनस का x, फिर 21x माइनस 7, और राइट साइड पे 4x स्क्वायर प्लस 28x 7x और 49। सिमिलरली -24 और माइनस का 42। अब देख लें जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। अल्टीमेटली ये आपने खुद देख लेना है, ऑलरेडी सॉल्व्ड है, और अल्टीमेटली आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। अब नेक्स्ट आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला प्रोसेस अप्लाई करना है। उसके लिए पहला स्टेप आप जानते हैं, कांस्टेंट को उधर भेजें, -14 बना। उसके बाद x के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड करें, 9/2 का स्क्वायर ऐड किया, और उसी के साथ साथ मैंने मिडल टर्म को 2/2 भी साथ में कर दिया ना, 2ab बनाने के लिए 2 को बाहर रखा, साथ में x है, फिर 9/2 मैंने लिख दिया, ये देख रहे हैं, ये 2ab बना प्लस b का स्क्वायर। राइट साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 9/2 का स्क्वायर बनता है 81/4। अच्छा, अब मैंने इनको ऐड करना था, आपको पहले भी बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं। तो ये इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 4 करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 से डिवाइड करना है। 14 ज़रब 4 होता है 56, नीचे भी 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर ऐड कर दें, या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दें, 81 माइनस 56, और लेफ्ट साइड पे ये फॉर्मूला ओपन बन जाएगा, क्लोज हो जाएगा, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, राइट। और उसके बाद फिर 81 में से 56 निकाला, 25 बचा, 25/4। नेक्स्ट आप जानते हैं हमें स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस और माइनस आ जाएगा साथ में, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल आउट आपस में। सो x माइनस 9/2 इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। यहाँ से एक मरतबा प्लस 5/2 और साथ माइनस 5/2। और पहली वाली कोई इनको देखें, 9/2 राइट पे करें, पॉजिटिव हो गया, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, न्यूमिनेटर को ऐड कर दें, 14/2 विच इज़ 7। दूसरी तरफ आ जाए, 9/2 माइनस 5/2, डिनोमिनेटर अगेन सेम है, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दें, 9 माइनस 5 4 होता है, 4/2 इज 2। सो लीजिए ये दो सोल्यूशन है इसके, 2 और 7, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने सीखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। सो आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।